वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? पृष्ठ पीछे के वाहनों को देखने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका समतल दर्पण, सेकंड है उत्तल दर्पण, सी है अवतल और डी है प्रतिपित। तो देखो ये सब है ना क्वेश्चन आपके यूपी, पीसीएस, आईएएस और इनमें आए हुए हैं। तो ये सभी प्रश्न जो भी इसमें ला रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में आने के पूरे चांस है। ये चलिए इसका आंसर होगा आपका क्या होगा? वाहनों में जो पीछे के जो देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? उत्तल, है ना। उत्तल, उत्तल को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। और इसके और नाम है, और नाम क्या है? उन्नतोदर। क्या है? उन्नतोदर। इसका और नाम है अभिसारी दर्पण। अभिसारी क्यों? कि ये क्या है, बहुत ही बड़े आकार के क्षेत्र को एक छोटे से दर्पण में समाहित कर लेता है। मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है। एक तो आभासी बनता है और वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा होता है। तो इसमें इसलिए क्या होता है कि काफ़ी जो बड़ा क्षेत्र होता है उसकी वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र वाले दर्पण में बना लेता है। तो इसलिए इसका प्रयोग वाहनों में पीछे से आने वाले यातायात को या जो भी व्हीकल्स आते हैं उनको देखने के लिए इसका दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। जो प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं वो क्या है, या अपन इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। क्या कहते हैं? फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये किस पे काम करते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत या वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है, फोटो एनर्जी होती है, उस प्रकाश ऊर्जा को किसमें डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर देता है? यह या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ये फोटोवोल्टेइक। ठीक है। इसमें ये किसके बने? इसमें क्या होता है कि एक बल्ब होता है क्वार्ट्ज या कांच का। इसमें क्या होता है? क्वार्ट्ज या कांच का। तो इसमें एक बल्ब होता है। ठीक है। इसमें सोडियम तथा या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम का इसके भीतर जो सारी धातु होती है, दोनों कैसी धातुएं हैं? सारी धातुएं हैं। ये कैसी धातु है? सारी धातुएं हैं। सारी धातुओं का क्या कर दिया जाता है? लेप कर दिया जाता है। लेप कर दिया जाता है। ठीक है। और यह जो परत बनती है, जो लेप वाली परत बनती है, ये किसका कार्य करती है? ये कैथोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। और जो कैथोड ये जो है ना, ये क्या होता है कि प्रकाश सुग्राही होता है, सुग्राही, है ना। और इसके बीच में क्या होता है? फिर बल्ब के जो बीच में वर्ताकार तार लगा दिया जाता है धातु का, कोई भी धातु का तार लगा दिया जाता है और वह इसके एनोड की तरह कार्य करता है। वो किसकी तरह कार्य करता है? एनोड की तरह। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सौर सेल। क्या है? जो सौर सेल है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सौर सेल। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश वोल्टेइक सेल। इसमें से कौन से होते हैं? सौर सेल। थर्मल सेल, सल्फर सेल, मोलर सेल नहीं होते हैं। कौन से होते हैं? सौर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, ऑप्शन ए है अवशोषित करता है, ऑप्शन बी है अपवर्तित करता है, ऑप्शन सी परावर्तित करता है या प्रकीर्णित करता है। प्रकीर्णित लिख दो, है ना, प्रकीर्णित करता है। देखो ये क्वेश्चन आपके आईएएस प्री जीएस 1994, झारखंड पीएससी प्री जीएस 2006 में आया हुआ है। तो देखिए ये क्या होता है, अपन को कोई वस्तु कब दिखी? कोई ये वस्तु है, ये एक वस्तु है। मैं थोड़ी बड़ी ले लेता हूँ। और ये हमारी है आँख। ये हमारी क्या है? आँख। किसी भी वस्तु पर ये सूर्य है। ये क्या है? ये सूर्य है। ये आपका सूर्य है। सूर्य में कितने कलर होते हैं? 7 रंग। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। ये सूर्य का प्रकाश जब इस वस्तु पे पड़ेगा, ठीक है, तो वस्तु वह कैसी होगी? काली, पीली, नीली, कैसी होगी? तो यह वस्तु सूर्य के 7 रंग में से जो रंग परावर्तित करेगा, क्या करेगा? परावर्तित करेगा, उस कलर की वह वस्तु हमें दिखाई देगी। उस कलर की, उस रंग की वस्तु होगी, उस रंग की वह वस्तु होगी। ठीक है। जैसे मान लो अपन को ये देखो, ये नीला दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ना, जैसे लाइट ब्लू है ना। तो क्या हो रहा है? सूर्य का जो प्रकाश है वो इस पे आ रहा है, ठीक है, आपतित हो रहा है। तो ये बाकी सभी कलर का ये क्या कर देता है? अवशोषण कर देता है। क्या कर देता है? अवशोषण कर देता है।
और सिर्फ एक आपको कौन सा कलर दिख रहा है यहाँ, ये जो कलर है वो वाला परावर्तित करता है, इसलिए आपको ये दिख रहे। ये काले क्यों दिख रहे? क्योंकि ये जो है ना, ये पूरे ये जो प्रकाश है ये क्या करता है कि सभी ये जो वस्तु है ये सभी रंगों को अवशोषित कर दे रही है। क्या कर दे रही है? अवशोषित कर दे रही है, इसलिए आपको काला दिखाई देता है। कोई भी चीज़ काली दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि वह जो वस्तु है वो सभी रंगों का अवशोषण कर देती है। और कोई वस्तु आपको सफ़ेद दिखाई दे रही है, मतलब वो सभी रंगों को परावर्तित कर, एक साथ व्हाइट दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब है कि वो आपको एक साथ, काली क्यों दिखाई देती है? सभी रंगों का अवशोषण कर देती है, सभी रंगों का अवशोषण। और सफ़ेद क्यों दिखाई देती है? सभी रंगों को वो परावर्तित कर देती है, एक भी अपने पास नहीं रखती, सभी रंगों का परावर्तन हो जाता है। ठीक है। और चमकदार क्यों दिखती है कोई वस्तु है? चमकदार क्यों दिखती है? वो क्या करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो वो क्या दिखती है? चमकदार दिखती है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र जो होता है वह नीला क्यों प्रतीत होता है? अधिक गहराई के कारण। ऑप्शन बी है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो इसका आंसर होगा आपका प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश का जल जो नीला रंग है वो क्या है कि जल जो है, सूर्य के प्रकाश में से जल जो नीले रंग का परावर्तन कर देता है। नीले रंग का क्या कर देता है? परावर्तन कर देता है। मतलब सूर्य का प्रकाश जब जल के कणों पर पड़ता है तो नीले रंग का प्रकाश, या परावर्तन कह दो या प्रकीर्णन, जो नीले रंग का प्रकाश है, नीले रंग का प्रकाश है वो प्रकीर्णित होकर चारों ओर फैल जाता है। क्या हो जाता है? ये हो जाता है, इसका क्या हो जाता है? प्रकीर्णित होकर चारों ओर फैल जाता है। तो इसलिए हमें समुद्र कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और यही कारण है आसमान भी नीला दिखाई देता है। ये इसका एक और इसका रीजन ये भी है कि जो ये विबग्योर होता है, विबग्योर, नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेव लेंथ जो होती है, वेव लेंथ या हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है। और जिसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होगी उसका क्या होगा? उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसमें ऊर्जा भी अधिक होगी। आपको ये रिलेशन पता होगा, E इक्वल टू एच न्यू, और अपन ई का साथ में न्यू क्या होता है? सी लेमड़ा, सी अपॉन लेमड़ा। तो ये इसके साथ में ये रिलेशन बनता है, जिसकी वेवलेंथ है कम उसकी ऊर्जा अधिक। ये पर्सन भी आपके आया हुआ है, देखो ये भी आया हुआ है आपका। ये पर्सन तो बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। जो रोगी होते हैं, अपन जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो कौन से दर्पण का यूज करता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या इसमें से कोई नहीं। देखो ये UPPCS प्री री एग्जाम 2015 में आया हुआ है। ठीक है। तो देखो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है? कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स। और ये होता है कॉनकेव। उत्तल दर्पण में क्या होता है? जो बड़ी वस्तुएं होती है उसको क्या करता है? छोटा। और ये क्या करता है? छोटी वस्तुओं को बड़ा। तो अपन को दांत क्या छोटे से होते हैं, उसको अपन को क्या देखना है? बड़ा करके देखना है। बड़ा करके देखना है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? कॉनकेव दर्पण का। और ये क्या होता है? कॉनकेव दर्पण क्या होता है कि ये इस टाइप का होता है, और इसके जो उभरा हुआ भाग होता है इस पर क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है। और अंदर का जो ये तल होता है ये कैसा होता है? ये परावर्तक तल होता है, और ये इधर की साइड में पॉलिश कर दी जाती है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के सामने बनेगा। ठीक है। वस्तु के सामने, और बड़ा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। इसके बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? दंत चिकित्सकों, डेंटिस्टों द्वारा किया जाता है। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं उसका शीशा कैसा होता है? देखो ये भी आया हुआ है, वर्तुलाकार शीशा, उन्नतोदर शीशा, नतोदर शीशा, साधा। देखो कंफ्यूजन, इसका ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए जो आपने कभी देखे ही नहीं। उन्नतोदर या नतोदर, उन्नतोदर, या देखो ऊ आ रहा है इसमें, उत्तल, ये क्या? उत्तल। ट्रिक ऐसे, उन्नतोदर मतलब उत्तल दर्पण, नतोदर मतलब अवतल। तो आपका ऑप्शन होगा आपका बी, नतोदर। नतोदर को आप कहते हो, चलो बात करते हैं अवतल। अवतल को और क्या कहते हैं? कॉनकेव, नतोदर, या अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है? ये फैला देता है। जैसे ये कोई किरण आई है, इधर फैला दिया, ठीक है, ये इधर चली गई, ये इधर, मतलब ये क्या करता है? जो इसके ऊपर वेव जो आती है उसको क्या कह देता है? फैला देता है। तो इसको क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है इसको क्या हो गया? नतोदर। नतोदर इसका ऑप्शन क्या हो गया? नतोदर, या आप कह सकते हो अवतल। अवतल को ही नतोदर कहा जाता है। इसको अपसारी भी अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, क्या मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तु दोनों को स्पष्ट रूप से, न ही नज़दीक की और न ही दूर की। तो देखो निकट नाम से ऐसे पता चल रहा है कि इसको ये निकट वाली वस्तुओं को नहीं देखेगा, जबकि ऐसा नहीं है। निकट है मतलब ये पास की वस्तुओं को तो देख सकता है, पास की वस्तुओं को तो ये देख सकता है ना, और दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। इसको एक और इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या कहते हैं? शॉर्ट, HTEDNESS, शॉर्ट साइटेडनेस। इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। ये क्या करता है? यह पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष में होता क्या है कि जो ये नेत्र के जो गोलक होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। और मतलब गोलक मतलब कॉर्निया जो है वो बड़ा हो जाता है, और इससे क्या होता है कि लेंस के अधिक फिर उत्तल हो जाता है, ज़्यादा उत्तल हो गया तो इसके क्या होता है कि फोकस बिंदु और रेटिना, जो फोकस बिंदु और रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, जिससे वस्तुएं क्या दिखाई जाती है? धुंधली दिखाई जाती है। मतलब जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है। जो रेटिना होता है उससे क्या बन जाता है? पहले बन जाता है। ठीक है। और इस दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अवतल लेंस। इससे जो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अवतल लेंस का। मायोपिया को ठीक किया जाता है, जैसे अभी बताया आपको, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। मायोपिया को किससे ठीक किया जाता है? अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। इसमें क्या बताया मैंने अभी? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, एक तो गोलाई जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? फोकस दूरी जो है वो घट जाती है, लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। लेंस की जो क्षमता होती है बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन के रेटिना से आगे बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। रेटिना से क्या बन जाता है? पहले बन जाता है। और इस दोष के निवारण के लिए या इसका जो उपचार है वो क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस मतलब वो भी एक अपन फोकस दूरी होती है ना, एक उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाया जाता है। फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही, देखो सही नहीं है, यहाँ क्या लिखा है? सही नहीं। अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही पढ़ा निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है, तो मृग दर्शन एक प्रकाशिक ब्रह्म है जो पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, अपन सीधा इस पे टिक कर देंगे, बाकी वाले ऑप्शन तो अपन पढ़ेंगे ही नहीं। जबकि यहाँ क्या पूछा है, मेरे साथ कई बार हो चुका है, हम जो एक वर्ड है पर जो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, जो सही नहीं है, यहाँ क्या लिखा है? सही नहीं है। तो पहला आपका सही है, मृग दर्शना मृग मरीचिका जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होती है, ये एकदम सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, एकदम सही है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में, हाँ ये भी सही है, क्योंकि बाकी गाढ़े रंग के जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश का बहुत ज़्यादा अवशोषण कर देते हैं। वो मैंने आपको बताया ना, जो सफेद रंग के होते हैं वो प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं, इसलिए आपको क्या गर्मी कम लगेगी। जो डी है एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान नाक गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अभी आपको इतना डिटेल में समझाया कि डॉक्टरों द्वारा क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसका? नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है? बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, मतलब इसमें फोकस दूरी बहुत ज़्यादा बड़ी। ठीक है, ये इसका प्रयोग। इसके अलावा इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में किसका किया जाता है? अवतल का। हेडलाइट में किसका किया जाता है? अवतल का। और जो दृश्य दर्पण होता है, जो पीछे के वाहनों को देखने के लिए, उसमें किसका किया जाता है? उत्तल का। ये थोड़ा कन्फ्यूजन आप इसमें मत करना। ठीक है। और जो सोलर कुकर होता है, सर्च लाइट होती है, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सर्च लाइट वगैरह इनमें। ठीक है। उत्तल का दृश्य दर्पण, जो आपको कोई भी वस्तु अगर छोटी करके देखनी है उत्तल, और किसी चीज़ को बड़ा करके देखना है तो अवतल का। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आयाम, ऑप्शन बी है आपका तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन सी है आपका तीव्रता, और ऑप्शन डी है आपका वेग। तो प्रकाश के तरंग का क्या सिद्धांत होता है? जो आपके वैज्ञानिक थे रेले साहब, कौन थे? रेले साहब थे। उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश का जो लॉर्ड रेले, ये वैज्ञानिक है लॉर्ड रेले, इन्होंने बताया कि जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, रंग है, वो उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्ध्य, या हम इंग्लिश में कहें तो
वेवलेंथ। जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, उसका प्रकीर्णन प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो जब आप ये प्रकाश के कलरों का ये देखते हो विभिन्न और, तो इसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, तथा जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है उसका प्रकीर्णन सबसे कम, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा। बात समझ में आई? तो इसलिए जो ब्लू, देखो आपको आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग या सूर्य का सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना, वो इसी का कारण है। आकाश का नीला, देखो आकाश का, देखो दोनों का ही रीजन देखो। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? देखो आकाश जो होता है हमारे क्या नज़दीक होता है, और इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ब्लू रंग की क्या होती है, कम होती है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ये क्या करता है, हमारे पास बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। बात समझ में आई? तरंग दैर्ध्य कम है, प्रकीर्णन अधिक है, ये हमारे बहुत ही फास्ट हमारे पास आ जाता है, हमारी आंखों में पड़ जाता है, इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। सूर्य मॉर्निंग या जो होता है, या सनसेट के टाइम या सनराइज के टाइम सूर्य क्या होता है, सूर्य हमसे बहुत अधिक दूरी पर है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो बाकी सभी रंगों का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण जो बीच में वायुमंडल के जो बहुत सारे कण होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश अन्य सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है, वो हम तक पहुंच नहीं पाते। और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण उसका हमारे पास आंखों तक पहुंच जाता है, मतलब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण लाल रंग का सूर्य हमें दिखाई देता है। बात समझ में आई? तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, सही नहीं है? देखो सही नहीं है। दूरदृष्टि, निकट दृष्टि दोष में क्या था, निकट की वस्तुएं दिखती है, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, या तो सही है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, लेंस का जो नाभ्यांतर होता है वो क्या होता है, वो भी अधिक होता है, क्या ये सही है? ये भी सही है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, पीछे फोकस होता है या पीछे बनता है, सही है। उसमें जो निकट में होता है पहले बनता था, इसमें क्या है, बाद में बनता है, सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का, नहीं भाई, अवतल लेंस का तो किस में प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में। तो इसमें किसका करेंगे, इसमें करेंगे उत्तल लेंस का। बात समझ में आई? इसमें किसका करेंगे, उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स का करेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स आप देखिए पूरा, इसमें आपको आगे ट्रिक बताएंगे कि आप उत्तल और दूर और निकट में कभी कंफ्यूजन नहीं हो पाएंगे। तो इसमें क्या होती है, लेंस की जो गोलाई होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेंस की जो गोलाई है वो कम हो जाती है, फोकस दूरी है वो भी कम हो जाती है, और इसकी क्षमता भी क्या हो जाती है, घट जाती है। लेंस की जो क्षमता होती है वो भी घट जाती है, ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए इसमें क्या होता है, एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इस दोष के निवारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह क्या है, या निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? देखो यह कितनी बार आया हुआ, GS 2008, 1995, 2010, 2015, देखो IAS में आया, UPPCS में आया, UDA LA UPPCS, पता नहीं कितने एग्जामों में आया। और तो इसमें तो ये सिर्फ जो बड़े एग्जाम है उनके नाम लिखे हैं, छोटे छोटे एग्जाम पता नहीं कितनों में आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। तो इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो बात करते हैं ये होता क्या है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु, क्या है ये, प्रकाश तंतु, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये एक पूरी क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स है, तंतु प्रकाश की का भाग है, तंतु प्रकाश की एक पूरी सब्जेक्ट है ये, तंतु प्रकाश की या फाइबर ऑप्टिक्स है ना। वो क्या होता है तंतु प्रकाश की, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। ये जो TIR है इस सिद्धांत पे तंतु प्रकाश की आधारित है। इसमें जो प्रकाश तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है या जो फील्ड है वो और आवृत्ति रेडियो आवृत्ति होती है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और ना ही रेडियो आवृत्ति का पड़ता है इस पर, जिससे इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि बालों के आकार के, मतलब बाल जितने छोटे छोटे कांच के तार होते हैं, जिससे बाल जितने छोटे छोटे मतलब बिल्कुल पतले पतले कांच के तार होते हैं, जिससे प्रकाश को आगे भेजा जाता है। प्रकाश को आगे भेजने की एक तकनीक है, मतलब बहुत छोटे छोटे तंतुओं द्वारा प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश तंतु या फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तंतु प्रकाश की या फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर यही है, ठीक है। और प्रकाश तंतु किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं कांच के या क्वार्ट्ज के,
या बने होते हैं पॉलीस्टीरीन के या नायलॉन के। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये क्या है? यह TIR पर एक सिद्धांत पर आधारित एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है कि छोटे छोटे बालों जैसे कांच या क्वार्ट्ज या पॉलीस्टीरीन के तारों द्वारा प्रकाश को आगे भेजा जाता है। ठीक है, और आजकल जो इंटरनेट वगैरह है, आप कहते हैं ना फाइबर का कनेक्शन है, तो यह इसी पर आधारित है। जो आपका आजकल फास्ट इंटरनेट चलता है ना, वह इसी पर आधारित है और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक प्रक्रिया है। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है, हमारी जो रेटिना पर जो चित्र बनता है, वह कैसा होता है? वस्तु के बराबर परंतु उल्टा, वस्तु से छोटा व सीधा, वस्तु से छोटा व उल्टा, वस्तु के बराबर व सीधा। तो दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह होता है वस्तु से छोटा। कौन सा ऑप्शन है आपका? वस्तु से छोटा और वास्तविक और उल्टा। ये उल्टा, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है: छोटा, वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है छोटा, वास्तविक और उल्टा। किंतु जो हमारे जो मस्तिष्क में हमें जो पता, देखो आप कह रहे हो रेटिना पे तो उल्टा बनता है, पर मस्तिष्क में हमें वैसा ही दिखाई जाता है जैसा वह वस्तु होती है। यहाँ रेटिना पे तो उल्टा बनेगा हमारे, पर मस्तिष्क में वह एकदम सीधा दिखता है, हमें वैसा ही दिखता है जैसा वह सामने वाली वस्तु रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही। आज के इस पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ UPPCS या जो स्टेट लेवल के मेन एग्जाम होते हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं, उन्हीं के क्वेश्चन लिए। बाकी ये क्वेश्चन तो छोटे छोटे एग्जामों में तो बहुत बार पूछे गए और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आपको यह वीडियो जरूर देखना है तथा आपके जो भी फ्रेंड्स है, जो आपके तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दोस्त है, उन सबको यह भेजो। उनमें से कोई भी किसी भी एग्जाम में 2 से 3% में से जरूर रिपीट होते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।